रानी की विदाई हो गई। रानी की मासी और बुआ उसे उसके ससुराल छोड़ने उसके साथ गए। बेटी को पिता ने उपहार देकर भेजा था। वो खास उपहार रानी ने सीने से लगा रखा था। रानी को बुआ मासी ने घर तक छोड़कर वापस घर चली गई। रानी ने ससुराल में पहला कदम रखा था अपने पति के साथ, जिसे उसके साथ पूरी जिंदगी जीनी थी। रानी ने मन को समझा लिया था कि अब जो भी है यही है। अपने माँ बाप की परवरिश और उनकी इज्जत का मान अब रानी को ही रखना है। उसने जैसे ही पहला कदम घर पर रखा, उसकी नंदों ने उसे टोका, जरा ठहर जाए भाभी, पहले हमें हमारा नेक तो दीजिए। रानी अपने पति रोहन की ओर देखने लगी। रोहन ने कहा, रानी ये मेरी बहनों का नेक है, दे दो जो वो मांगती है। रानी ने अपने पति से कहा, क्या दूं मैं? रानी की नंदों ने कहा, भाभी आपने ये जो हार पहना है वो हमें बहुत पसंद है, आप हमें ये हार दे दीजिए, तभी आप अंदर जा सकेंगी। रानी का ऐसा स्वागत रानी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने कहा, ये हार मेरे पापा ने मेरे लिए लिया है, उनका उपहार है ये, इसे मैं कैसे दे सकती हूँ। रानी की सास ने कहा, और भी रस्म रिवाज बाकी है अभी, जल्दी से ये रस्म पूरी करो और अंदर चलो। रानी भी अवाक सी थी। रोहन की तरफ देखती तो रोहन भी बहनों की तरफ देखने लगा। रानी ने अपने पापा के उस हार को बेमन से उतार कर नंदों को दे दिया। अब रानी को अंदर प्रवेश कराया गया। रानी और रोहन को बहुत सारी रस्में निभानी थी। उन रस्मों में पानी की अंगूठी ढूंढने का खेल भी था। रानी एक तरफ थी और रोहन एक तरफ। जब अंगूठी ढूंढने की बारी आई तो रानी ने अंगूठी पाली, पर रोहन ने पानी में ही रानी के हाथ को दबाकर अंगूठी छीन ली और हंसने लगा। रानी ने भी इस बात को हंसी में टाल दिया। रानी और रोहन को एक कमरे में ले जाया गया जिसे फूलों से सजाया गया था। रानी की जिंदगी का ये पल उसके लिए नया था। जब रोहन उसके पास आया, रानी का हाथ पकड़कर उसने कहा, अब हमारी शादी हो चुकी है, तुम मेरी हो चुकी हो। अब तुम जो भी करोगी मुझसे पूछ कर किया करो, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ। रानी ने हाँ में सिर हिला दिया। रानी और रोहन ने इस रात से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। रानी ने ये मान लिया था कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ रोहन के साथ है और वो भी रोहन को खुश रखने लगी थी। रानी ने अगली सुबह सबसे पहले उठकर नहा धोकर पूजा पाठ किया, फिर रसोई में चाय नाश्ता बनाने गई। ससुराल में कुछ मेहमान भी थे, इसलिए रानी ने ज़्यादा नाश्ता बनाया। रानी की ननद 5 थी, सबकी शादी हो चुकी थी और सब अपने पूरे परिवार के साथ यही थी। एक ननद ने रसोई में आकर रानी से पूछा, भाभी बिना माँ से पूछे आपने रसोई पकड़ ली, पहले पूछ तो लेती। रानी ने कहा, दीदी मैंने कोई गलती की क्या? इस पर ननद माँ को पुकारने लगी। माँ रसोई में आकर कहने लगी, क्या हुआ, सुबह से क्यों चिल्ला रही हो तुम? रानी की ननद ने माँ से कहा, माँ रानी भाभी ने बिना पूछे आपसे रसोई घर शुरू कर दिया, ये तो अपशकुन हो गया। न पहले मिठाई बनाना होता है, फिर नमक मिर्च वाला खाना बहू बनाती है। माँ ने भी बेटी का साथ दिया और रानी को कहने लगी, हमारे यहाँ पहले मीठा बनाया जाता है, ना कि नमक मिर्च का नाश्ता। अब ये बात तुम्हारी माँ ने सिखाई नहीं होगी। चलो ये सारा नाश्ता मुझे दो और रसोई को साफ करो और सबसे पहले मिठाई बनाओ। गुस्से और आदेशात्मक लहजे में बोले गए शब्द से रानी को रोना आ रहा था, पर उसे याद था कि ये उसका घर नहीं ससुराल है, उसे उनकी बात माननी होगी। रानी का बनाया हुआ आलू का पराठा का नाश्ता उसकी ननद और माँ ले गई और रानी को खीर बनाने कहकर चली गई। रानी ने खीर बनाया और अपने कमरे में रोती हुई चली गई। रानी को रोता हुआ देखकर रोहन उठा। उसने उससे कहा, आज पहला दिन है और तुम अभी से रोने बैठ गई, मुझे नाश्ता बना कर दो, तुम्हारे हाथों से बना नाश्ता मुझे आज जल्दी करना है। ऐसा कहकर रोहन ने उसे चुप कराया। रानी ने कहा, मैंने खीर बनाया है और पराठे बनाए हैं सबके लिए। रोहन अब नीचे आ गया और माँ ने कहा, माँ मुझे नाश्ता चाहिए। माँ ने कहा, बेटा अब बहू तुम्हें नाश्ता देगी, कहकर रानी को खीर लाने को कहा। रानी ने माँ से कहा, माँ पराठे वो जो आप और दीदी ले गए, वो कुछ पराठे इनको दे दीजिए। रानी की बात सुनकर उसकी सास ने कहा, तुमने अपने हाथों से खीर बनाई है, वो पराठे तो मेरी बेटी ने बना कर रखे थे सुबह से उठकर। गुस्से में रानी को कुछ इशारा करके खीर देने को सास ने उसे कहा। रानी ने खीर की कटोरी पति की टेबल पर लगा दी। रोहन ने खीर की तारीफ की और माँ से पराठे लाने को कहा। माँ ने बेटी को आवाज़ लगाई तो बेटी ने पराठे अपने भाई को खिलाए। भाई ने रानी से कहा, खीर अच्छी है पर सिर्फ खीर बनाने से पेट नहीं भरता, पराठे भी बना लिया करो। रानी रोहन की बात को बीच में ही टोकना चाहती थी और बताना चाहती थी कि पराठे उसी ने बनाया है, पर रानी की ननद ने उसे रोक दिया तो रानी ने कुछ नहीं कहा। रानी के साथ अब इस तरह की हरकतें रोज होने लगी थी। सास ननद का व्यवहार उसे चुभ रहा था। जब रानी के घर की तरफ से दिए हुए सारे गिफ्ट्स खोले गए तो सभी गिफ्ट्स को ननद और जेठानियों ने आपस में बांट लिया। रानी ने इसे भी मन मार कर सह लिया। पापा के दिए हुए गिफ्ट को रानी ने आज खोला था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी।
उसे देखकर वो रोने लगी थी। अब रानी के पास उसे समझने वाला, उसे चुप कराने वाला इसके अलावा कोई भी नहीं था।